हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपको समाकलन सिखाएंगे। समाकलन ये कक्षा 12 में 7वें चैप्टर में आता है हमारा ये समाकलन, और ये क्लास 12 का सबसे बड़ा भी चैप्टर है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें से बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे इस समाकलन से बहुत डरते हैं और इसे नहीं करते हैं तो उनके नंबर चले जाते हैं, है ना। तो मैं आपको इस समाकलन का बहुत ही इजी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि ये समाकलन होता क्या है, इसका कहाँ प्रयोग होता है, क्या है इसका मतलब, क्या है ये, क्या होता है समाकलन। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ, सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा दूँ कि समाकलन जो होता है हमारा, वो हमने जो अवकलन किए थे ना, उन अवकलन का ही हमारा उल्टा होता है समाकलन। अवकलन का ही उल्टा हमारा समाकलन होता है, यानी अवकलन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस, वही हमारा समाकलन कहलाता है। ये सिंपल सी इसकी भाषा है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल समझिए आप कि dy बटा डी एक्स, अब आप लोग जानते होंगे कि ये dy बटा डी एक्स है, ये हम किसे रिप्रेजेंट करते थे, इसे हम अवकलन के लिए रिप्रेजेंट करते थे। अवकलन है ना, अवकलन जो हमने किए थे ना, इससे अगले वाले चैप्टर में जिन जिन बच्चों ने अवकलन किए होंगे वो सब लोग जानते होंगे कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझाने के लिए कि जो dy बटा डी एक्स है ना, अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँ कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आप मुझे बता देंगे कि सर साइन एक्स का अवकलन होता है, सिंपल सी बात है, कॉस एक्स। साइन एक्स का हमारा हमने जो अवकलन किया वो हमारा कॉस एक्स निकल के आया। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछूं, इसी क्वेश्चन को रिवर्सन करके पूछूं, इसी क्वेश्चन को मैं आपको उल्टा रिवर्स करके पूछूं कि बताइए कि कॉस एक्स किसका अवकलन करने पे आया, कि जो cos x है ना वो किसका अवकलन करने पे आया। तो आप मुझे इस बात को ऐसे दिखाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यू इस प्रकार एक चिन्ह बना देना है, यानी कि ऐसे आप लोग इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती हैं उनका आप लोग एस बनाते हैं, वैसा ही आपको ये चिन्ह बना देना है यू करके, बस। और जब अगर आप ऐसा चिन्ह बनाएंगे ना तो आपको ये लिखना है, ये क्वेश्चन में आपसे ये तो प्रश्न कर रहा हूँ कि cos x किसका अवकलन करने पे आया, तो cos x को आप यहाँ लिखेंगे cos x। अब यह cos x आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर dx लिखना कंपलसरी है, dx आप हमेशा यहाँ पर लिखेंगे। और dx लिखने का मैं आपको कारण भी बता देता हूँ क्या है। dx लिखने का मोस्ट कारण ये है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं समाकलन, किसके पदों में हम समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पर cos x है तो x के पदों में कर रहे हैं, यहाँ पर t होगा तो dt हो जाएगा, है ना, यहाँ पर w होगा तो dw हो जाएगा, हम इसके पदों में कर रहे हैं। तो आप साइन एक्स का जो अवकलन हमने किया था वो cos x आया था। अब मैं इसी बात को उल्टा करके पूछ रहा हूँ, cos x किसका अवकलन करने पे आया, तो आप सिंपल से बता देंगे कि सर ये साइन एक्स का करके आया, cos x साइन एक्स का अवकलन करने पर आया। तो इसी बात को जब मैंने आपसे उल्टा पूछा तो यही हमारा क्या हो गया, समाकलन हो गया, है ना। अब जैसा कि आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि dy बटा डी एक्स ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, आपसे बहुत से बच्चों ने किए होंगे अवकलन, तो आप हाल बता देंगे कि सर ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है, ए की पावर एक्स का अगर अवकलन होता है वो सर ई की पावर एक्स ही होता है ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपसे उल्टा करके पूछूं कि अवकलन ई की पावर एक्स का किसके करने पर आया, ए की पावर एक्स किसके अवकलन करने पे आया, तो अब इस बात को लिखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे आप समाकलन का, ए की पावर एक्स यहाँ पर लिखेंगे आप, डी एक्स लिखेंगे किसके पदों में कर रहे हैं आप, तो आप इस बात को बता देंगे सर जो ई की पावर एक्स है वो ई की पावर एक्स हमारा ई की पावर एक्स अवकलन करने पे आया, तो ये यहाँ पर ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये हो गया आपका आंसर, ये फॉर्म मैंने आपको एग्जाम्पल से आपसे समझाया। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि समाकलन अवकलन का जस्ट उल्टा है, आप बस इतनी बात को समझ जाइए। अब जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको अभी क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मान के चलिए तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूँ कि dy बटा डी एक्स, ठीक है ना। अब x का अवकलन क्या होगा, आप लोग बताइए आप लोग x का अवकलन क्या होगा।
आप में से बहुत से बच्चों ने अवकलन किए होंगे, तो x का अवकलन होता है 1, ठीक है ना, 1 होता है। अब इसी बात को मैं आपसे उल्टा करके पूछूंगा कि बताइए 1 किसका समाकलन करने पे आया। तो आप बताएंगे, समाकलन निशान लगाएंगे, 1 लिखेंगे, dx लिखेंगे, तो आप बताएंगे कि सर ये x का करने पे आया, x, ठीक है ना, x का अवकलन करने पे आया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैं आपको बता दूं dy बटा dx साइन x प्लस 1, ये किसका, इसका अवकलन क्या होगा बताइए, साइन x का अवकलन cos x और 1 का अवकलन 0, तो यानी कि ये cos x हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि ये cos x किसका समाकलन करके अवकलन करने पे आया, तो आप इस बात को यहाँ पर लिखेंगे cos x dx, ये किसका करने पे आया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर ये साइन x प्लस 1 का करके आया। अब देखिए cos x का अवकलन आपने यहाँ पर साइन x किया था, cos x का अवकलन आपने यहाँ पर साइन x प्लस 1 किया है, तो आपको पता है ये 1 क्या झंझट जो यहाँ पर पड़ रहा है, ये 1 का ही इसका एक मतलब होता है, हम यहाँ पर ये 1 है ना, ये हमारी इसकी जगह पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम इस 1 की जगह हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो हम इसका एग्जिट मान इस 1 को, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, चलो तो इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन x प्लस सी। आप कहेंगे कि सर ज़्यादा सी कहाँ से आएगा, तो ये सी जो होता है हमारा, ये सी होता है हमारा समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक या फिर समाकलन स्थिरांक भी कह सकते हैं, ये हमारा समाकलन स्थिरांक होता है। इस सी की वैल्यू हमको पता नहीं है, यहाँ पर कितना भी कुछ भी आ सकता है मान, इससे आगे भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इसलिए हमको उसकी वैल्यू पता नहीं है। इसका हम अपना मान एग्जिटली निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग सी का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको ये सारे सवाल बता दिए हैं ना, और इससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको अवकलन के 3-4 एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे आपको अवकलन का मीन्स समझाऊंगा, अवकलन क्या होता है, और अवकलन के जो एग्जाम्पल से ही आपको समाकलन आएगा। पहले आपको अवकलन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप समाकलन को क्लियर करेंगे। अवकलन आपने अगर पूरा क्लियर कर लिया तो समाकलन आप ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो आज से अगली वाली वीडियो में मैं आपको समाकलन अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। और मैं चैनल पे नया हूँ तो प्रिंस विद्यापीठ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।